एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी इसके लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। ओरेकल कार्ड्स भी हैं, कलर कार्ड्स भी हैं और साथ में टैरो भी है। हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। बट रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जेमिनी का कैसा टाइम रहने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, द डेविल। उपसी, कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे ख़त्म होगा क्योंकि एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव हैं। कोई भी चीज़ आप अभी स्टार्ट करने वाले हो उसमें आपको सिर्फ लॉस होगा, सिर्फ परेशानी आएगी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो क्लैरिटी नहीं थी, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे काम के मामलात हैं, चाहे जॉब के मामलात हैं, चाहे एक करियर परस्यू करने का सोचा है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो बगैर सोचे समझे आप उसके अंदर जंप किया है या कर चुके हो या करने वाले हो। जो भी आपने चूज़ की है चीज़, ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। जितनी जल्दी आपने इस चीज़ को शुरू किया है सोचे समझे बगैर उतनी जल्दी ये चीज़ ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें आपको बुरी नज़र लगी है या लगने वाली है, इस टाइम के अंदर लगेगी, फॉर श्योर लगेगी। नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। बुरी नज़र हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी जो कि बहुत ईवल है, बहुत नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। दूसरा, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लो, जो भी आप करना चाह रहे हो, चाहे एक नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ इवल जो है वो उसमें ज़रूर इंटरफेयर करेगा और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि कोई भी जल्दबाजी का डिसीजन ना लो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। अगर आप कुछ नया आपने स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो मुझे लग रहा है कि बहुत एक नया रिलेशनशिप बना और इसी टाइम के अंदर कितना कम टाइम है, 15 से 16 दिन का टाइम फ्रेम है, जो कि जिसमें एक कुछ नया स्टार्ट करके फ़ौरन ख़त्म भी हो जाता है। तो दैट मीन्स कि दो चीज़ें, एक बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, दूसरा ये दोनों एक चीज़ होगी। दूसरा ये कि आपने सोचे समझे बगैर कोई डिसीजन लिया जिसका आपको जो वो है क्या बोलते हैं उसका, जिसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि आपको उसमें लॉस होगा, सिर्फ चाहे इमोशनल लॉस हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो। तो कुछ भी, स्पेशली अगर आप कोई कारोबार या उस तरह की चीज़ों में जाना चाहते हो, तो कोई भी चीज़ अभी आप स्टार्ट करना आपके लिए सही नहीं है, जो भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो एक बहुत ही मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि नज़र लगने वाली चीज़ ज़्यादा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि चीज़ें शायद सही थी, अच्छी थी, पॉजिटिव थी जब आपने स्टार्ट किया, लेकिन शायद आपने गलत लोगों से शेयर कर दिया या करोगे। अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जीज अभी आनी है, कुछ लोगों ने शायद अभी कुछ नया स्टार्ट किया है रिसेंटली, जॉब हो सकती है, काम हो सकता है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ नया आपने शुरू किया है फॉर श्योर, या कर चुके हो या करने वाले हो। जो भी कर रहे हो मेक श्योर कि सोच समझ के करो। दूसरा, ये कुछ भी नया शुरू करते हो जो कि पॉजिटिव है, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ अब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, उसको गलत लोगों से शेयर नहीं करना। क्यों? गलत लोगों से शेयर करोगे तो फ़ौरन नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लोगे। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक कुछ नेगेटिव होगा, कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक वो इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि एनर्जीज जो स्टार्टिंग में थी वो तो पॉजिटिव हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा पैशन और सारा कुछ है। लेकिन अगेन, या तो अगर आपने सोचे समझे बगैर एक चीज़ में, शायद आपका एक पैशन था, एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप, एक इंसान, एंड देन आपने उसको स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन कुछ नेगेटिविटी आकर उसको ख़त्म कर देगी। तो मुझे लगता है कि टाइम बेसिकली सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं जा रहा। जो भी आप करने वाले हो, मेक श्योर कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो ज़्यादा अटैच नहीं करो खुद को उस इंसान के साथ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट नहीं करेगा।
बुरी नज़र है या ब्लैक मैजिक है या कोई और इशू है जो कि इस कनेक्शन में आ जाएगा बीच में, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ब्लैक मैजिक या बुरा इन्फ्लुएंस जो है वो आपके एंड से भी हो सकता है, आपके पर्सन के एंड से भी हो सकता है, तो बट मुझे लग नहीं रहा कि चीज़ें लास्ट करेंगी। कुछ लोग अगर किसी के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है या कुछ इस तरह से, इन दैट सिचुएशन टू हो सकता है कि आपके एंड से कोई नेगेटिविटी ना आए लेकिन आपके पर्सन के एंड से नेगेटिविटी आ जाए, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो आपके हक में बेहतर होती है मुझे लग नहीं रही। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है तो इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी चीज़ें जल्दबाजी में ना तो स्टार्ट करो ना ही एंड करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है डोमिनेंट एनर्जी है आपकी लाइफ में। स्पेशली स्टार्ट मुझे सही लग रहा है, जैसे 15 से शायद 20 तक का टाइम जो है वो शायद आप काफ़ी खुश भी रहोगे कि मे बी फाइनली यू मेट योर सोलमेट, आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सारा कुछ परफेक्ट होने वाला है, एंड देन समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। बैड एनर्जी है वो, मैं उसको डिनाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप इसका कुछ सोल्यूशन नहीं ढूंढते या अगर आप किसी गलत इंसान से शेयर कर जाते हो तो मसले में फंसोगे, और अगर आप किसी से शेयर नहीं भी करते, कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपा नहीं सकते, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है, इसको प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आप शुरू करें उस चीज़ से रिलेटेड आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। नहीं करोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली ख़त्म हो रही है और नुकसान के साथ ख़त्म होगी। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। टर्कोइज, अवेकन योर एम्पैथी नंबर 34। ये शेड ऑफ ब्लू जो है वो आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। और मुझे लग रहा है कि आप किसी और की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी नेगेटिव बात ना सुनो ना सोचो। न्यूज़ चैनल्स, मीडिया टॉक्स जो कि फजूल नेगेटिव चीज़ों पे बनी होती है, बेस्ड होती है, उसके बारे में नहीं सोचो। जैसे सपोज़ अगर आपने किसी का सुना कि उसकी चोरी हो गई, आपके साथ हो सकती है। अगर आपने किसी का सुना कि उसने फ़लाने को लॉस हो गया, आपको हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपकी काफ़ी हाइटेंड रहेगी जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो कोशिश करो कि ऐसी नेगेटिव न्यूज़, बातें, चीज़ें, गॉसिप्स, इस सब चीज़ों में नहीं पड़ो। जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। Violet, create a balanced life नंबर 45। ये शेड ऑफ पर्पल आपके लिए लकी रहेगा। वो कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखो। चाहे इमोशनल लाइफ हो चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, कोशिश करो कि मेंटेन रखो बैलेंस। एक हेल्दी बैलेंस इज़ अ मस्ट। और दूसरा, अभी हम इसके लिए क्लैरिफायर लेते हैं थोड़ा सा देखने के लिए कि व्हाट इज़ दैट गोइंग ऑन हेयर। ठीक है, पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने बहुत जल्दबाजी के डिसीजन लिए हो या आप लेने वाले हो। अगैन स्लो डाउन, कार्ड सजेस्ट करे कि स्लो डाउन, क्योंकि शायद आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, शायद आपको कुछ रियलिटी नहीं पता। शायद अगर स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें और एक इंसान की बात करें या शादी की या इंगेजमेंट की बात करें, तो शायद आपको नहीं पता कि उस इंसान के कोई एडिक्शंस हों। तो मेक श्योर कि आप कोई भी जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लो। ये आपके लिए टाइम अच्छा नहीं है कोई भी क्विक डिसीजन लेने के लिए। स्लो डाउन, ताकि आपको रियलिटी पता हो। We angels are opening the hearts of everyone involved in arguments and conflicts are being resolved now. आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स तो मुझे दिख रहे हैं, होगा मतलब कुछ नेगेटिव है, आपकी एनर्जीज जो हैं वो नेगेटिव हैं, लेकिन और मुझे लगता है कि आपके हार्ट्स जो हैं वो बंद हैं राइट नाउ विद द डेविल एनर्जी। इट्स लाइक क्लोज्ड। आपको रियलिटी, आपको अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है राइट नाउ। कुछ ऐसा है जो आपको ब्लॉक कर रही है जिसमें से आपको निकलना है, अंडरस्टैंड करना है राइट ना। आपकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी हद तक आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं। अगेन रिकमेंड करूँगी, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव नहीं है। मेजर डिसीजंस अवॉइड करो, जंप करना एक चीज़ से दूसरी चीज़ में वो अवॉइड करो। और कोशिश करो कि मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज क्लिनज आउट करो। अगर आप शावर लेते हो, शावर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और अपने आप को मतलब ऐसे फील करो एज इफ़ कि आपके कोई वाइट लाइट आपके सर के यहाँ पे क्राउन चक्र के पास है, एंड देन इट्स लाइक आपके पूरे अंदर आपको इल्यूमिनेट करते हुए वो लाइट आपसे आपके अंदर से होते हुए वो निकल रही है लाइट, और आपकी बॉडी
जो है वो नेगेटिविटी रिलीज़ करते हुए आपको पॉजिटिव फील करा रही है। कोशिश करो कि मेडिटेशन अपना लाइफ का हिस्सा रखो इस टाइम में, ताकि अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे, कोई ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर पा रहे, आप कर सको और आप इन चीज़ों से बच सको, कोशिश करो कि ये कर सको आप। उसके अलावा होल्ड द स्पेस। मुझे लगता है कि चीज़ों को रोकना अभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जंप नहीं करो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, या जस्ट पॉज। लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन राइट नाउ नहीं लो। मतलब लेट थिंग्स बी द वे दे आर राइट नाउ, और कोशिश करो कि अपने आप को डिटैच रखो ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो जितना ज़्यादा रख सकते हो। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। मुझे लगता है आपको राइट नाउ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एनर्जीज लग रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत राइट नाउ ये है कि आप अपने आप को कनेक्ट रखो अपने गॉड के साथ, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। और ये आपकी मच नीडेड थिंग है जो आपको करना चाहिए इस टाइम पे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ है जो आप कर रहे हो या करने वाले हो इस टाइम के अंदर, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको करना चाहिए। चाहे वो रिलेशनशिप है, काम है, कुछ भी है, उसको वो आपको लग रहा है कि वो आपकी ज़रूरत है। आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हो आप। नहीं है वो आपकी प्रायोरिटी, ना ही आपने उसको अपनी प्रायोरिटी रखना है। बैलेंस मेंटेन रखो, कोशिश करो कि बैलेंस एक तो रखो अपनी लाइफ में। चाहे एक इंसान है उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखना आपने, चाहे एक रिलेशनशिप है आपने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखना, चाहे ये एक जॉब है या काम है उसको आपने प्रायोरिटी पे नहीं रखना। आपकी प्रायोरिटी राइट नाउ आप खुद होने चाहिए, आपकी हेल्थ होनी चाहिए, और वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको कनेक्टेड रख सकें गॉड के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों में बिजी कर लोगे, आपका वो कनेक्शन लूज़ होगा, वहीं पे आके आपको ये नेगेटिविटी अफेक्ट करेगी इन द वर्स्ट वे। तो कोशिश करो कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, सदका खैरात करोगे तो तब भी नेगेटिविटी से बच सकते हो। होल्ड योर विजन, और कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप अगर कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में राइट नाउ, और आपका आपका जो भी एक अगर तो आप अपनी, अगर सपोज़ अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपको पता है कि आप ये करना चाहते हो, लाइक मतलब शादी करना है, या रिलेशनशिप का गोल है आपका, या कैरियर गोल है आपका, जो भी आपका वो गोल है अपने माइंड में उस चीज़ को रखो, लेकिन शेयर नहीं करो जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, वन थिंग। दूसरा है कि अपने आप को बहुत क्लियर रखो, लोगों के इन्फ्लुएंस से अपने आप को दूर रखो। जैसा मैंने कहा, जितना टाइम अपने आप को कनेक्टेड रखोगे अपने गॉड के साथ, आपके लिए उतना अच्छा है। आपका विजन जो भी है आपके लिए, और जो भी आप उसके लिए कर रहे हो, उसको अपने हद तक रखो, या उन लोगों की हद तक रखो जो आपके लिए विश्व पॉजिटिव रखते हैं, इंटेंशन पॉजिटिव रखते हैं। दूसरा, जहाँ पे आप, मुझे लगता है कि दूसरों को भी अलाउ करोगे इन्फ्लुएंस करना, वहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब होंगी। जहाँ पे दूसरे लोग आ रहे हैं वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप, आपकी आपकी जो भी करियर गोल्स हैं, लव गोल्स हैं, वो सारे ख़राब होंगे। वहाँ पे दूसरों का इन्फ्लुएंस आके चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेटेड रखो इस टाइम के अंदर, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कनेक्टेड टू योर गॉड रखो, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा ये कि हर वो चीज़ करो जो कि आपको उस गोल से अलाइन करती है। कहीं ना कहीं या तो आपके आसपास के लोग, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, शायद उस इंसान के अंदर कोई के साथ कुछ नेगेटिविटी अटैच्ड है। तो कोशिश करो कि अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालो जहाँ पे दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आकर आपके लिए चीज़ें ख़राब कर सके। तो जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो राइट नाउ, और आपका आपका एक बिज़नेस पार्टनर है,
तो हो सकता है आप स्टार्ट बहुत अच्छे से करो एंड देन आपका जो बिज़नेस पार्टनर है उसके एंड से आपकी उसके उसके साथ शायद उसका कोई उसका कोई अच्छा रिकॉर्ड ना हो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होंगी और आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। सो उस तरह की आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह लव लाइफ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अच्छे से एक रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, स्टार्ट भी अच्छा करते हो एंड देन आपके पर्सन के एंड से हो सकता है किसी ने कोई जादू शादू या कुछ इस तरह से कुछ करे जो कि रिलेशनशिप ख़त्म करके रख दे। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो इसलिए आपका सोलो रहना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपकी कनेक्टिविटी के लिए जो कि आपकी गॉड के साथ होगी, जो आपको प्रोटेक्ट रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कर पाते हो तो ये नेगेटिविटी आपका फ्यूचर है इस टाइम के अंदर। अगर आप ये सब नहीं करते हो इट्स ऑल गुड। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं, लेकिन जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव नहीं है। आप आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको करना बेहतर लगे आप कर सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, अगर आपको गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।